और बात करेंगे शहडोल की। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। फॉरेस्ट की अमला मौके पर मौजूद है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्योहारी ब्लॉक के माडा नाला के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है। तो शहडोल में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है और उसके चलते लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। हाथियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। तो शहडोल में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। एक ग्रामीण को मौत के घाट इन हाथियों ने उतार दिया है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। और कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, न्यूज़ 24 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। और उन किसानों से मिलने के लिए लगातार हम पहुंच रहे हैं जिनका सम्मान हरेली तिहार के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने किया था। खेती में कुछ नवाचार, कुछ नए प्रयोग, कुछ नई किस्में, कुछ मेड़ों का उपयोग और गांव की जो व्यवस्था बदली है, उस लिहाज से ये सम्मान किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी कड़ी में मैं पहुँच चुकी हूँ पाटन के तर्री घाट गाँव में। यहाँ किसान हैं घनश्याम सिन्हा, जिनका सम्मान सीएम ने किया है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। और ये जो सम्मान मिला, जितने भी किसानों को सम्मान मिला, आपको लगता है कि किसानों को जब सम्मान सीएम की तरफ से मिलता है तो एक मोटिवेशन या उनके अंदर एक जागरूकता ज़रूर आती है खेती को लेकर? हाँ, सीएम साहब से जब हम मिले तो हम लोग बहुत खुशी हुई। कार के हम तब मुख्यमंत्री लोग सामने से देखे नहीं रहन और देखे नज़दीक से एकदम पास से, तो बहुत अच्छा लगिस। और खेती बाड़ी जो हम जौन करें अच्छे ढंग से ओकर लिए सम्मान करिस, ओकर लिए हम मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल बने तो उसके बाद से धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। इसका असर अपने गांव में आप कैसा देख रहे हैं, खास करके तर्री घाट में? हाँ, बहुत अच्छा है। कार की सब कोई के बहुत जन किसान के कर्जा माफ़ हुई। अच्छा, ये जो धान की खेती कर रहे हैं आप, पहले की तुलना में अब जो धान की खेती है तर्री घाट में, उसमें कितना बदलाव आया? क्या रकबा बढ़ा या खेती करने का तरीका बदला? रकबा तो जो है, लेकिन खेती करे के तरीका बहुत बदल गए है। अब सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद ला प्राथमिकता दी से, ओकर से हम किसान अच्छा से फायदा मिला थे। कार में है अपन खुद के मोर घर के 3 एकड़ खेत है, उमा 3 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट खाद डाले हों प्रति एकड़ 3 कुंटल के हिसाब से। अच्छा। और 1 एकड़ में टोटल जैविक भी खेती करत हूँ, जौन में अभी फर्टिलाइजर कीटनाशक जो बाज़ार में उपलब्ध होते उन्हीं डाले हों, और ऑर्गेनिक कीटनाशक डालत हूँ मैं। अच्छा, तो ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती और इस दूसरी जो खेती है, इसमें फसलों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत अंतर है। दोनों फसल अपन जैविक वाला भी कम डाले हैं दवाई, वहाँ बीमारी थोड़ा कम लगे है और दूसरा खेत की अपेक्षा से। अच्छा, तो ये जो धान होगा, जो जैविक खेती आप कर रहे हैं, इससे जो धान होगा, क्या इसका जो कीमत होगा, आपको लगता है कि दूसरे जो फसल है उससे ज़्यादा मिलेगा आपको मार्केट में? अब वो तो नहीं कहे जा सके। कार के अब धोए मुरई बिन धोए मुरई के मोल बिकते मार्केट में लगभग, है ना। अब ये तो अपन फिलहाल अभी अब मोर घर के उपयोग के लिए सोच के रखे होला कि घर खाना है जैविक वाला। मतलब जैविक खेती का बढ़ावा आपको लग रहा है कि समय के साथ साथ ज़रूरत हो चुकी है? हाँ, एकदम ज़रूरत है। और ओकर से बेनिफिट भी है। फर्टिलाइजर के उपयोग कम करे लगा थे। जहाँ हम 2 बोरा यूरिया डालत रहे, वहाँ एक ही बोरा डाल ले पड़ी। अभी तो मैं 1 एकड़ में तो यूरिया डाले नहीं हूँ। और लिक्विड वाला यूरिया जो ना जैविक उत्पाद वाले बनावत है, एक जन रायपुर साथे, नाम तो भूल गया हूँ करे, तो ओकरे से लेता हूँ मैं। वो आते मोर पास छोड़े बार फ़ोन करता हूँ तो। अच्छा, इसके साथ साथ कई गांव में मैंने देखा घनश्याम जी कि लोग मेड़ों का भी बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आप भी अपने खेतों में इस तरीके का कोई प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, मैं तो मेड़ रचवा हूँ तो मैं तिली राहर बोए हूँ, थोड़ा सा 1-2 एकड़ जन बोआ है तो उनमें। और पुराना मेड़ में तो ये संभव नहीं है। और 2-4 पेड़ नींबू वगैरह भी खेती करता हूँ मैं। 8-10 पेड़ है नींबू, और 1-2 पेड़ मौसम्बी भी है। ओकर से भी अच्छा हमला प्रॉफिट मिल जाते हैं। कम से कम 15-20 हज़ार के तो साल में बेनिफिट मिल जाते हैं। हाँ, और इसके अलावा अगर धान की खेती के अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ किसानों में एक ये टेंडेंसी देखने को मिली कि धान के अलावा दूसरी खेती में भी वो बढ़ रहे हैं। तो धान के बाद आप क्या करते हैं? धान के बाद वही सब्जी लगाता हूँ थोड़ा से, 1-1.5 एकड़ करीब में।
और बाकी में सिर्फ धान रबी फसल क्राफ्ट ले लेथन। अच्छा, रबी में भी आप धान ही लेते हाँ, धान लेथन। तो उस समय पर पानी होने की कोई दिक्कत नहीं? पानी तो अपन सबके पास बोर है, लगभग हमारे गांव में तो लगभग सबके पास है। मतलब यहाँ अगर धान की सिंचाई की बात करते हैं तो आप मौसम पे निर्भर नहीं हैं, आप चाहें तो अपनी खेती अपन खेती अपन खुद से कर सकते। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की बहुत सारी योजना है, गोधन न्याय योजना है जिसमें गोबर की खरीदी हो रही है, गौमूत्र की खरीदी हो रही है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को भी गांव में काफ़ी इस्टेब्लिश किया है, इन सब चीज़ें से गांव की स्थितियां क्या आपको लगता है बदलेंगी समय में? हाँ, समय आई तो बदले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे घनश्याम सिन्हा जो कम एकड़ में खेती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी खेती में जैविक खेती की है। जो धान है वो जैविक तरीके से उगा रहे हैं और साथ ही साथ में नींबू मौसम्बी भी अपने खेतों में लगा रहे हैं। और रबी सीज़न की हम बात करें तो उसमें सब्जी का उत्पादन भी ये लेते हैं। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किसान के साथ। नमस्कार।